हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विथ मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है मंडे की मॉर्निंग का टाइम और बस मैं यहाँ बना रही हूँ शरण के टिफ़िन। और शरण के टिफ़िन में आज मैं बनाऊँगी ना पालक मूली का जो पराठा मैं मिक्स करके बनाती हूँ ना वो। तो एक दिन पहले ही मैंने पालक और मूली लेकर आई थी और बस मैंने यहाँ पर पालक को अच्छे से धो लिया है और मूली को भी धोकर घिस लिया है और पालक को बारीक बारीक कट कर लिया है। अब फिर ऐसे सिंपल आटा लगा लेंगे, नमक मिर्च हल्दी नमक मिर्च और गरम मसाला डालकर बस इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से गूँध लेंगे। तो ये हमारा आटा तैयार हो जाएगा। तो क्या है, मेरे शरण को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो जैसे सीजनल चीज़ों में ना जैसे ये सब चीज़ें वो ज़्यादा खाना पसंद करता है। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छी ताकत भी आएगी बच्चे को और कोई नुकसान तो करेगा नहीं और इसी बहाने वो सब्जियां भी खाएगा, क्योंकि सब्जियां खाने के नाम पर वो थोड़ा सा नाटक करता है हर चीज़ के लिए, ये नहीं खाना मम्मा, वो नहीं खाना मम्मा। तो इस तरीके से कुछ सोच के इस तरीके से चीज़ें बनाकर देती हूँ ना जो वो खा लेना, तो फिर मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ चल इसने कोई चीज़ खा ली है करके। और अगर बच्चों को कुछ खिलाना हो ना तो मम्मा लोग को थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ती है इन चीज़ों में। और मम्मा लोग की पहली ड्यूटी होती है सुबह उठते ही सबसे पहले बच्चे का टिफ़िन तैयार करना। हर मम्मा सुबह के टाइम पे बिज़ी हो जाती है कि बच्चे का पहले हम टिफ़िन तैयार कर लें। और जब तक मैं यहाँ पे शरण का टिफ़िन तैयार कर रही थी ना तब तक वो भी रेडी होकर आ गया था। और फिर मैंने उसे कहा कि तू पराठा खा ले बेटा, लेकिन उसकी ऐसी आदत है ना वो खाकर कुछ भी नहीं जाता है। टिफ़िन में डाल दो तो ये होता है बच्चों के साथ शेयर करके जो खा लिया उसने थोड़ा बहुत खा लिया, नहीं तो वो घर में से कुछ भी खाकर नहीं जाता है। तो मैं यहाँ पर उसके लिए ना 3 पराठे रख दिए हैं मैंने बटर लगा के, जिसमें से उसने खाना तो आधा ही है। चलो बच्चा अपने दोस्तों के साथ शेयर करके खाता है, उसमें ये टाइम भी हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रहता है कि हमने अपने स्कूल लाइफ जो होती है ना वो सबसे अच्छी लाइफ जो बोला जाए ना वो स्कूल की लाइफ होती है। तो स्कूल टाइम का जो दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं, वो अलग ही चीज़ होती है। उनके साथ शेयर करके टिफ़िन खाना, वो ज़िंदगी में कभी ये पल वापस नहीं आते हैं जो हम अपने स्कूल के टाइम में जिए होते हैं। तो बस यहाँ पर शरण का मैंने टिफ़िन तैयार कर दिया था, थोड़े से काजू और किशमिश भी डाल दिए थे टिफ़िन में। अब इसके बाद शरण जाने लगा था स्कूल। अब अपने उसके पापा उसे छोड़ने जा रहे हैं और कोको महाराज गेट के सामने खड़े हैं कि मम्मा आप बाहर नहीं जाओगे, आपको बाय करना है, आप अंदर से कर दो, बाहर नहीं जाना। फिर मेरे हस्बैंड शरण को छोड़ने चले गए थे स्कूल और शरण 6:45 से पहले पहले निकल जाता है स्कूल के लिए। और यहाँ पर फिर मैं अंदर आई तो कोको महाराज मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उसको होता है कि मम्मा ने अब मुझे भी कुछ देना है। सुबह उसने भी जैसे शरण का टिफ़िन बनेगा ना तो शरण के साथ साथ मैं कोको के लिए भी पराठा पहले ही बना लेती हूँ, क्योंकि उसे सुबह सुबह चाहिए ही होता है। तो मैंने यहाँ पे कोको को काजू खिला दिए हैं और काजू खिलाने के बाद ना फिर मैं अपने चाय बनाने के काम में लग गई। तब तक मेरे हस्बैंड शरण को भी स्कूल छोड़कर घर आ गए थे और फिर यहाँ पर हम बैठ के चाय पी रहे हैं और मैं अपनी एडिटिंग का काम भी साथ में कर रही हूँ। एक काम को करते करते मैं साथ में अगर दूसरा काम कर लूँ तो अच्छा रहता है। तो बस यहाँ चाय पीते पीते मैं अपनी एडिटिंग का काम कर रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन से ना मेरी वीडियो 9-10 की जगह ना 11 बजे हो जा रही है, क्योंकि सुबह नाश्ता बनाना होता है, जिसकी वजह से मेरा जो टाइम होता है ना वो थोड़ा अपलोड करने का आगे पीछे हो जाता है। क्योंकि मैं ऐसे सोचती हूँ कि मेरी जिम्मेदारी घर की भी तो पहले है, तो मुझे अपना घर भी देखना है और साथ में अपनी यूट्यूब फैमिली को भी देखना है। तो मैं दोनों को साथ लेकर चलना चाहती हूँ। तो इस वजह से फिर मैं टाइम का थोड़ा वो कर रही थी, तो मैंने सुबह ही एडिटिंग कर ली साथ में चाय पीते पीते। इसके बाद मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं की और बाकी सब चले गए थे गुरुद्वारे। तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ श्री गुरु रामदास जी ਦੇ प्रकाश पुरब ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। गुरु रामदास जी का प्रकाश पुरब था आज, तो सब गुरुद्वारे गए हुए थे दोपहर को, लेकिन मैं नहीं गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी जो कि मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही थी। अभी वॉइस ओवर भी मुझसे नहीं हो पा रही, मैं रुक रुक के कर रही हूँ। इसके बाद मैं और रमन वहाँ चले गए थे हॉस्पिटल। शाम को जब रमन आया, जाना मेरे हस्बैंड ने था साथ में, लेकिन उनको कोई ज़रूरी काम आ गया था, जिसकी वजह से फिर रमन और मैं गए थे। तो रमन मेरे को इतना हंसाते हुए जा रहा था ना, वो देख रहा था मम्मा चुप चुप है, तो हंसाते जा रहा था। फिर जब हॉस्पिटल पहुँचे मैंने सर को दिखाया, फिर उन्होंने कहा कि आपको एक्सरे वगैरह, ब्लड टेस्ट और कुछ कुछ चीज़ें लिखी, तो फिर वो सब करवाना था। फिर ब्लड टेस्ट करवाया मैंने, फिर मेरा एक्सरे हुआ। एक्सरे की रिपोर्ट हमने सर को दिखाई, जो कि उन्होंने कहा एक्सरे की रिपोर्ट तो ठीक आई है, पर अगर 2 से 3 दिन में अगर ये खांसी नहीं ठीक होती है तो फिर आपको एडमिट करना पड़ेगा। और फिर मुझे इंजेक्शन लगा, 2 इंजेक्शन लगे और फिर निबुलाइज़ किया गया। और फिर उन्होंने कहा कि आप घर जाके, फिर मैंने कहा देखा काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मैंने कहा मैं एक घर जाके कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा था और मुझे घर आकर घर का भी काम थोड़ा बहुत देखना था। फिर उन्होंने कहा कि आप रेस्ट करिए ज़्यादा से समय और
ठंड से बच के रहिए तो आपको फ़र्क पड़ेगा। और एडमिट होने के नाम से इतना डर लगता है ना मेरे को, क्योंकि मैं हर साल में एक बार मेरे को एक खांसी के नाम से एडमिट होना पड़ता है अभी 2-3 साल से, और इन दिनों में ही होना पड़ता है। तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, पीछे बच्चे का स्कूल रहता है, घर को भी देखना होता है, अब तो कोको की भी जिम्मेदारियां हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे, इसलिए मैं एडमिट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहती। और बस मैंने यहाँ पे डैडी के लिए खाना लगा दिया था और मैंने चढ़ा दिए थे राजमा। इनका मन था राजमा खाने का और उन्हें नहीं पता था कि एक दिन पहले के जो राजमा है वो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना सब गुरुद्वारे गए थे दोपहर को, तो लंगर वहीं से छक के आए थे। तो मैं घर में अकेली थी, तो मैंने भी मैगी बना के खा ली थी, तो मैंने नहीं बनाया था कुछ भी। और फिर मैंने सोचा कि इनको बताने से अच्छा मैं राजमा थोड़े से चढ़ा देती हूँ, तो मैंने एक कटोरी लेके ना राजमा उसे गर्म पानी डाल के चढ़ा दिया था। आओ, गाजर खाओगे? कम परोठा खाओगे? परोठा खाना, परोठा खाना परोठा खाने, हाँ खाने। आजो परोठा खा लो, परोठा खा लो बेटा। और घर में बाकी सबके साथ ना मैं कोको के लिए भी टाइम निकालती हूँ मस्ती के लिए। तो कोको आजकल मैंने बताया ना ठंड हो गई है, तो वो ज़्यादातर समय बाहर ही रहता है। तो बाहर से मेरे को खिड़की पे, वहाँ मंजी रखी हुई है ना, तो उस पर चढ़ कर ना वो खिड़की पे आ जाता है और जो भी कुछ खाने पीने की चीज़ होती है ना मुझसे खिड़की से ही ले लेता है, या फिर आवाज़ लगाता है तो मैं ही बाहर चली जाती हूँ उसके पास में, फिर वहीं बैठी रहती हूँ उसके पास में। तो कोको भी बीच बीच में, कोको को भी देखना पड़ता है, पूरा उसको ये रहता है कि मम्मा मेरे पे भी पूरा ध्यान दे। तो बस उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ यहाँ राजमा को तड़का, और मैंने इन्हें बिल्कुल भी नहीं बताया था कि मैंने राजमा दोबारा से बना रही हूँ, नहीं तो ये मुझे बनाने ही नहीं देते। और कुकर की सीटी के बाद सुन के पूछ भी रहे थे मनी क्या बना रही है, तो फिर मैंने तब भी नहीं बताया कि मैं क्या बना रही हूँ, नहीं तो इन्होंने कहना था कि रहन दे, तू वैसे ही ठीक नहीं है और तू फिर राजमा बनाने में लगी है। तो मैंने राजमा को वैसे ही चढ़ा दिया था। तो क्या है ना, गर्म पानी कर करके मैंने बनाया, तो राजमा 45 मिनट्स में बने, 1 कटोरी राजमा, जो कि मुश्किल से 20 मिनट 25 मिनट में वैसे बन जाते हैं अगर हम भिगो के बनाए तो। पर ये था कि चलो बन गए। मैंने एक तरफ तड़का भी लगा लिया था, बस मैं इसमें मिक्स करूँगी और बाकी सबको भी मैं ना खाना दे दूँगी। तो आज ना डैडी जी को खाना मैंने ही दिया था और इन्हें भी मैंने ही खाना डाल के दिया था, क्योंकि बच्चे रात को भी गुरुद्वारे चले गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि वहाँ पे आतिशबाजियाँ वगैरह करनी थी पाठ होने के बाद में, तो बच्चे वहीं चले गए थे गुरुद्वारे, और लंगर वगैरह था तो बच्चे, दोनों बच्चे वहीं चले गए थे। तो बस मैंने यहाँ पे खाना वगैरह तैयार कर लिया था, फिर बाद में मैंने इन्हें भी खाना दे दिया था। और उसके बाद में फिर मैंने अपनी दवाई वगैरह जो मेरी लेनी थी वो सब ले ली थी। फिर इसके साथ साथ में ना मैंने इनके लिए फिर रोटियां बना दी थी। डैडी जी के लिए मैंने पराठे बना कर दिए थे दही के साथ में, और उनको जो मूली पालक वाले पराठे थे ना उनको वो खाने थे, तो मैंने वो बना दिए थे, और साथ में मैंने दही दे दिया था उनको बटर लगा के पराठे में, और दही दे दिया था। और इनके लिए मैं सेक रही हूँ रोटी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं राजमा के साथ रोटी लूँगा, तो बस यहाँ पर रोटी सेक दूँगी और इसमें घी लगा दूँगी और इन्हें भी दे दूँगी। और कोको को भी मैंने पहले खाना खिला दिया था। और ये देखिए हमारा गुरुद्वारा कितना प्यारा लग रहा है ना। तो चलिए फिर मैं यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।